most famous cricket ground in the world. And this is one of the modern heroes you'll see there. Got him! That's him! Gone! Stein gets the skipper! चीजें बदलती हैं, जैसे लेटर की जगह व्हाट्सएप, किताब की जगह फोन और गली क्रिकेट की जगह वीडियो गेम्स। अगर आपको ऐसा नहीं लगता तो जरा बचपन के वो दिन याद करो जब पॉकेट मनी से हम सिर्फ बैट और बॉल ही खरीदा करते थे। संडे का दिन, क्रिकेट मैच, स्पोर्ट्स शूज और सचिन वाली जर्सी तो मेरा पहला प्यार था। मगर फिर दिन बदलते गए और गली क्रिकेट के सभी दोस्त अब सिर्फ पबजी रूम में ही नजर आते हैं। सही कह रहा हूं ना दोस्तों? इस बदलते वक्त ने क्रिकेट में भी बहुत कुछ बदला है। 1650 में इंग्लैंड की गलियों से शुरू होने वाला यह खेल 1850 तक बड़े बड़े मैदानों तक पहुंचा और फिर पूरी दुनिया में 60 ओवर का ओडीआई फॉर्मेट आया, रेड के बॉल व्हाइट बॉल आई और फिर 50 ओवर्स खेले गए। टी20 फॉर्मेट के साथ टी20 लीग्स आई और अब बात 10 ओवर्स के फॉर्मेट तक आन पहुंची है। मतलब क्रिकेट का ये खेल क्लासिक से एक्शन तक कैसे पहुंचा, आज की वीडियो में आपको सब बताएंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। भाई ऐसा माना जाता है कि 16वीं सदी से पहले क्रिकेट को क्रिकेट नहीं बल्कि क्लब बॉल कहा जाता था और चरवाहों का एक ग्रुप अपनी स्टिक और वूल की बनी बॉल के साथ इस अनोखे खेल को खेला करता था। 17वीं सदी में इस खेल के कुछ रूल्स बनाए गए, जिनमें पहला रूल 11 प्लेयर्स का था। 1744 में लंदन क्लब ने पहली बार 22 यार्ड की पिच वाला रूल बनाया और फिर आहिस्ता आहिस्ता इस खेल में बदलाव होते गए। 1770 से पहले खिलाड़ी अपनी मर्जी के लंबे चौड़े बल्ले लेकर मैदान में बल्लेबाजी करने उतरते थे, मगर 1771 में बैट की विड्थ को कम करके 4 इंच कर दिया गया। 1774 में LBW यानी लेग बिफोर विकेट का रूल भी बनाया गया और 18वीं सदी तक ये खेल टोटली बदल चुका था। अब ये चरवाहों का खेल नहीं बल्कि जेंटलमैन गेम क्रिकेट के नाम से जाना जाता था। 1850 तक ये खेल पूरे इंग्लैंड में फैल चुका था और फिर जहां जहां भी ये नेशन गई इस खेल को अपने साथ ले गई। 19वीं सदी में इस खेल की एक नई शुरुआत हुई और इंग्लैंड के बाद ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और आयरलैंड ने भी क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। तब तक क्रिकेट का सिर्फ एक ही फॉर्मेट था और इसमें कोई भी ओवर्स या डेज की लिमिट नहीं थी, बल्कि दोनों टीम्स को अपनी 2 इनिंग्स खेलना होती थी। 19वीं सदी की शुरुआत में टेस्ट फॉर्मेट को 6 दिन का कर दिया गया और फिर 5 दिन का। वेस्ट इंडीज के बाद इंडिया और न्यूजीलैंड भी इस खेल का हिस्सा बनी और फिर पाकिस्तान भी। टेस्ट के बाद 60 ओवर्स का ओडीआई फॉर्मेट आया और पहली बार वर्ल्ड कप जैसा इवेंट भी। 1977 में इंग्लैंड में कुछ मैचेस 54 ओवर्स के भी खेले गए और न्यूजीलैंड ने तो 40 ओवर्स के एक ऐसे फॉर्मेट की शुरुआत की जिसके एक ओवर में 6 नहीं बल्कि 8 डिलीवरीज थी। और फिर वेस्ट इंडीज ने पहली बार 50 ओवर्स का फॉर्मेट खेला जो आज भी खेला जाता है। 1980 में क्रिकेट में एक और बदलाव आया जब ऑस्ट्रेलिया ने कलर किट और डे नाइट मैच की शुरुआत की और फिर शुरू हुआ क्रिकेट का एक नया दौर। वैसे क्रिकेट की शुरुआत तो बैट, बॉल और स्टंप्स इन 3 चीजों से हुई थी, मगर बैट को लेके वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदला। चरवाहों के दौर में तो एक स्टिक का इस्तेमाल किया जाता था, जिसके बाद हर बल्लेबाज अपनी पसंद का बल्ला लेके मैदान में उतरने लगा। इवन 1971 में तो थॉमस व्हाइट नामी ये बल्लेबाज 1 फीट चौड़ा बल्ला लेकर मैदान में उतर आया था। मतलब इतना चौड़ा बैट कि अगर वो इसे स्टंप के सामने रख देता तो कोई भी बॉलर इसे आउट नहीं कर पाता। बस इसी वजह से बैट की चौड़ाई सिर्फ 4 इंच वाला रूल बनाया गया, लेकिन फिर भी बल्लेबाज बाज नहीं आए। 1979 में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी डेनिस लीली भी एल्युमिनियम बैट लेकर बल्लेबाजी करने मैदान में उतर आए थे, लेकिन इस बैट के साथ बॉल खराब होने लगा, जिसके बाद अंपायर ने इस बैट को चेंज करने का बोल दिया। 2005 में रिकी पॉन्टिंग ने भी एक ऐसे बैट का इस्तेमाल किया था जिसकी बैक पर कार्बन स्ट्रिप्स लगाई गई थी, लेकिन बाद में आईसीसी ने इस बैट को भी बैन कर दिया था। 2010 की आईपीएल में एक और अनोखा बैट नजर आया था जिसे लेकर मैथ्यू हैडन मैदान में उतरे थे। इस बैट का हैंडल लॉन्ग था और ब्लेड छोटा और इस बैट को मैंगोस बैट कहा गया था, मगर यह बैट कुछ ज्यादा कामयाब नहीं हो पाया। इसके बाद कलर बैट्स का इस्तेमाल शुरू हुआ और बिग बैश लीग में एंड्रे रसल ब्लैक बैट लेकर मैदान में बल्लेबाजी करने आए और क्रिस गेल अपने इस गोल्डन बैट के साथ। मतलब 1980 में कलर किट्स से शुरू होने वाली कहानी कलर बैट्स पर आकर खत्म हुई। 1990 तक क्रिकेट सिर्फ मैदान में बैठे फैंस ही नहीं बल्कि टीवी के सामने बैठकर भी देखा जाने लगा था। यही वो दौर था जब क्लासिक बल्लेबाज और तेज बॉलर्स का दौर शुरू हुआ और बल्लेबाजों को बैट और ग्लव्स के साथ हेलमेट का भी इस्तेमाल करना पड़ा। 1981 तक अंडरआर्म बॉलिंग और बीमर डिलीवरी को भी इलीगल दे दिया गया, लेकिन फिर भी अभी तक बॉलर्स का ही पलड़ा भारी था। क्लासिक अंदाज और 70 के स्ट्राइक रेट वाले बल्लेबाज इस खेल में कामयाब थे और 50 ओवर्स में 250 का टारगेट भी मुश्किल समझा जाता था। 1980 में पावर प्ले के रूल ने बल्लेबाजों को एक और फेवर दी और बॉलर्स को एक और झटका, मगर फिर भी बॉलर्स ने हार नहीं मानी
इसके बाद ओवर में सिर्फ एक ही बाउंसर अलाउ किया गया और बल्लेबाजों को निडर अंदाज में खेलने का मौका दिया गया। तब तक क्रिकेट में सचिन जयसूर्या, राहुल द्रविड़, इंजमामुल हक, जावेद मियांदाद और ब्रायन लारा जैसे बल्लेबाजों की एंट्री हो चुकी थी। पावर प्ले का बेहतरीन इस्तेमाल सबसे पहले श्रीलंकन ओपनर बल्लेबाज जयसूर्या ने करके दिखाया। मतलब अब क्रिकेट एक टेक्निकल, पावर और स्टाइलिश खेल बन चुका था। लेकिन अभी भी माइक गैटिंग, अर्जुन रणतुंगा और इंजमाम जैसे खिलाड़ी इस खेल के लिए परफेक्ट माने जाते थे। और फिर फिटनेस और फील्डिंग को एक नया मोड़ दिया जॉन्टी रोड ने और दुनिया को बताया कि सिर्फ बॉलर या बल्लेबाज ही नहीं बल्कि एक अच्छा फील्डर भी खेल का रुख बदल सकता है। इसीलिए इस दौर में फिटनेस ही क्रिकेट में सबसे ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, शुरुआत में क्रिकेट में सिर्फ 2 ही अंपायर हुआ करते थे और इनका फैसला हर सूरत मानना ही पड़ता था। 1980 तक ऐसा ही चलता रहा और 1990 में श्रीलंका ने डोमेस्टिक क्रिकेट में पहली बार थर्ड अंपायर की शुरुआत की और फिर 1992 में इंडिया और साउथ अफ्रीका के दरमियान होने वाले मैच में पहली बार थर्ड अंपायर को भी शामिल किया गया। मगर अभी तक थर्ड अंपायर का काम सिर्फ क्लोज रन आउट और स्टंप्स को ही क्लियर करना था। मतलब ऑन फील्ड अंपायर का फैसला ही आखिरी फैसला हुआ करता था। 2008 तक ऐसा ही चलता रहा और फिर 2008 में टेस्ट फॉर्मेट में DRS यानी डिसीजन रिव्यू सिस्टम का रूल लाया गया, जिसके बाद बल्लेबाज या बॉलर अंपायर के किसी गलत फैसले को चैलेंज कर सकता था। और अब ये रूल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में नजर आता है। 2006 में क्रिकेट का एक नया फॉर्मेट T20 आया जिसने क्रिकेट का रुख टोटली बदल के रख दिया। स्ट्रिक्ट रूल्स, छोटी बाउंड्रीज और बैटिंग विकेट्स। इस फॉर्मेट ने क्लासिक और जेंटलमैन गेम को एक एक्शन और थ्रिलिंग स्पोर्ट्स बना के रख दिया। फैंस ने इस फॉर्मेट को बेहद पसंद किया और मैदान क्रिकेट लवर से भरने लगे। इस फॉर्मेट ने ऐसे खिलाड़ियों को जन्म दिया जो 200 के स्ट्राइक रेट के साथ मैदान में बल्लेबाजी करने लगे और क्रिकेट तेज से भी तेज होती गई। अब सिर्फ T20 ही नहीं बल्कि ODI फॉर्मेट भी उसी अंदाज में खेला जाता है। तभी तो इंग्लैंड की टीम 50 ओवर्स में भी 498 रन बना चुकी है भाई साहब। मतलब क्रिकेट का ये 6 दिन से शुरू होने वाला सफर इस दौर में T20 फॉर्मेट यानी पॉपकॉर्न क्रिकेट तक पहुंच चुका है। लेकिन फैंस को तो यही पसंद है भाई साहब। वैसे आपको क्रिकेट का कौन सा फॉर्मेट पसंद है कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। हाँ,